नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज हम बात करेंगे आप अपनी आंखों का कैसे देखभाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे खान पान और लाइफस्टाइल का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। आज की जनरेशन में बच्चों की भी चश्मे की जरूरत होने लगी है। कई बार लोग अपनी आंखों को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जो बाद में गंभीर हो सकता है। ऐसे में लोगों को आंखों की रोशनी के बारे में जागरूकता जरूरी है। आज का ये हमारा खास एपिसोड है, आंखों की सुरक्षा और देखभाल आखिर कैसे करें, इसी पर ही ये शो आधारित है। लाइफस्टाइल और खान पान, आंखों पर गंभीर अंजाम। नजर हो रही कमजोर, लापरवाही से अंधेरा घनघोर। आंखों पर जागरूकता की सीख। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में वर्तमान समय में लगभग 2.2 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। आंखों की रोशनी कमजोर होना, स्वास्थ्य अनुवंशिकता, खराब जीवन शैली, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही तथा पर्यावरण सहित कई कारणों पर निर्भर हो सकता है। लेकिन चिकित्सक मानते हैं कि ये सही देखभाल तथा सही समय पर जांच व इलाज से बड़ी संख्या में न सिर्फ नेत्र संबंधी आम समस्याएं जैसे विजन में कमी या ड्राइनेस तथा आंखों में किसी प्रकार की एलर्जी, रेटिना से जुड़े रोग और यहाँ तक कि मोतियाबिंद व ग्लूकोमा जैसे गंभीर रोगों में भी राहत मिल सकती है। वहीं किसी भी कारण से नेत्रहीनता की आशंका को कम किया जा सकता है। इसी के चलते आम जन में नेत्रों को स्वस्थ तथा सुरक्षित रखने के लिए सही देखभाल, नियमित जांच तथा अन्य जरूरी मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से आंखों की देखभाल भारत सरकार द्वारा हर साल 1 से 7 अप्रैल तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में लगातार हर उम्र में लोगों में आंखों की कमजोर होने या दृष्टि दोष के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य कारणों से विशेषकर मोतियाबिंद या ग्लूकोमा जैसे रोगों के कारण लोगों में नेत्रहीनता के मामलों में भी तमाम तरह के इलाज की उपलब्धता से बावजूद ज्यादा कमी नहीं देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण है समस्या की शुरुआत में ही लक्षणों की अनदेखी करना, सही समय पर इलाज न कराना व देखभाल संबंधी जरूरी बातों को लेकर लापरवाही बरतना। चिकित्सकों की माने तो यदि जमजात कारण ना हो तो बड़ी संख्या में सही समय पर सही इलाज तथा देखभाल से न सिर्फ नेत्रहीनता की आशंका को कम किया जा सकता है, वहीं दृष्टि दोष या विजन में कमी की समस्या से भी बचा जा सकता है। नेत्रों में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी बातों को अपने जीवन में शामिल करने, आंखों की नियमित जांच तथा अन्य जरूरी बातों को लेकर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल भारत सरकार द्वारा 1 से 7 अप्रैल तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का आयोजन किया जाता है। ये एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेत्र संबंधित समस्याओं के शुरुआती लक्षण के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें नियमित नेत्र जांच, आंखों की सही देखभाल, किसी भी प्रकार की समस्या के लक्षण नजर आने पर इलाज में लापरवाही न बरतने तथा सही समय पर सही इलाज लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं नेत्रहीन लोगों के उत्थान तथा पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को लेकर भी इस अवसर पर प्रयास किए जाते हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ डॉक्टरों का विशेष पैनल है जो कि आंखों की समस्या से बचने का उपाय हमें बताएगा। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर अजय पति त्रिपाठी भी जुड़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ और डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे। डॉक्टर दानिश भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कंसल्टेंट एंड हेड इमरजेंसी फेलिक्स अस्पताल से है। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि आंखों की समस्या को लेकर, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स को भी चश्मा लगने लग गया है। कई ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो आगे जाके गंभीर हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बीमारी से आखिर कैसे बचें। आंखों की समस्या, इसको कितनी गंभीरता के साथ लेना चाहिए?
गुड आफ्टरनून। बेसिकली आंखों की हम समस्या आज बहुत है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे होते हैं। लाइक बहुत ज्यादा मोबाइल, टीवी, फोन ज्यादा यूज करते हैं। सो इट कैन, ये हमारे आंखों पे भी असर डालते हैं, ड्राइनेस करती है, इफेक्ट करती है, रेटिना पे भी इफेक्ट करती है। प्लस जो सनलाइट भी होती है डायरेक्टली, उसमें भी यूवी रेडिएशन होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वो भी हमारे जो विजन पे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि यूजुअली हम बच्चे भी आज बचपन से ही मोबाइल ले लेते हैं हाथ में, या कोई भी डिवाइस ले लेते हैं जो ब्लू लाइट इमिट करती है ऑन आईज ऑल्सो। तो उसमें हम अपना पहले स्क्रीन लिमिट जो टाइम है उसको कम करना है। सेकेंडली, हमारे पास ब्लू रेडिएशन ब्लू कट ग्लासेस आते हैं, वी कैन यूज दैट व्हाइल वी यूज आवर लैपटॉप्स, जब भी हम लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल चलाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जो हमारी हाइड्रेशन है, आंखों की हाइड्रेशन होना भी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी 80% वाटर से बनी है और आईज में भी हमारा 80% वाटर है। तो पानी का लेना, हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपनी वजन को, आजकल बचपन से ही ओबीज बच्चे ही ओबीज है, एंड बड़े में भी लाइक हमारा खाना सही नहीं है, ओबीज है, ओबेसिटी है, दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन आई। वो आई पे डायरेक्टली, या तो किसी को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, या किसी को शुगर बढ़े हुआ तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, विच इफेक्ट्स द विजन। डायरेक्टली रेटिना को इफेक्ट करती है। शुगर्स बढ़े हैं या हाइपरटेंशन है, तो इन चीजों को हमें कैसे ठीक करना है? वी हैव टू कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड। अपने आप को ज्यादा पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को चेक में रखना है, मोबाइल लिमिट बहुत कम करना है, अच्छे न्यूट्रिएंट खाना खाना है। उसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए, ई, जिंक है, विटामिन सी, ओमेगा 3 जो है, लाइक यू कैन टेक इट इन नेचुरल फॉर्म एज वेल। सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, नेचुरल खानों में भी होती है। लाइक किसी ने फिश कंज्यूम कर लिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ठीक है एंटीऑक्सीडेंट्स। सर, ये और समझने की मैं आपसे कोशिश करूंगी, लेकिन उसको भी आजकल लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है डॉक्टर दानिश। अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइफस्टाइल है, अब क्योंकि आईटी कंपनी में लगातार कंप्यूटर पे ही काम किया जाता है, तो ये डिजिटल स्ट्रेन की समस्या है वो बीते दिनों काफी ज्यादा बढ़ी हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, सिंपल है, एज डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हमें अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम करना है। प्लस अभी देयर आर ग्लासेस, जो ब्लू कट ग्लासेस होते हैं, जो ब्लू लाइट को कट करते हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो, बहुत इसमें हम उनको यूज कर सकते हैं स्क्रीन के सामने। एंड ये सिर्फ स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सन की भी प्रॉब्लम है। सन भी डायरेक्टली आपको यूवी लाइट इफेक्ट करता है। जब आप बाहर भी जाते हैं, उसमें भी हमें यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस पहनने की भी जरूरत है। ओके, स्क्रीन इज देयर, स्क्रीन तो है, बट बाकी हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा, स्मोकिंग भी इफेक्ट करता है आइज को, या हाइपरटेंशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। या बच्चे जो बचपन में उनको विजन करेक्शन की भी जरूरत होती है, जैसे कोई भी शॉर्ट साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस है, जिसके स्क्विंट होता है, तो अगर वो जल्दी करेक्ट नहीं करते हैं, उसमें भी आंखों पे असर पड़ता है। प्लस वो बच्चे हैं यूजुअली दे, या बड़े भी हैं, वो अपने आईज को बार बार टच करते रहते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन भी होते हैं व्हिच कैन कॉज इट, जैसे फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। या कभी कभी वायरसेस में हेपेटिक इन्फेक्शन भी होते हैं, जिसकी वजह से भी ये ड्राइनेस, केरेटाइटिस होता है, एंड स्टेज होते हैं। बहुत सारे डिजीज होता है के, व्हिच कैन, अगर उसको जल्दी हम ठीक नहीं कर पाए, या उसको वो कैन लीड टू सीवियर कंडीशंस एज वेल। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमें साथ साथ में। प्लस अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई, एक्सरसाइज भी अप्लाई करनी है अपने लाइफस्टाइल में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीजों को चलते ही हमें उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर दानिश, जैसे कि डॉक्टर अजय बता रहे थे, 2020 का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। अगर हम डिजिटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स का, तो ऐसे में अपनी आंखों को भी हम रेस्ट दे सकते हैं। और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं अगर जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपनी आंखों को भी उन्हें प्रोटेक्ट करना है? तो जैसे कि मैंने बोला, किसी का काम ऐसा है जो कंप्यूटर्स पे ही है और उसको वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है आजकल,
बट उसमें हम एक सिंपल ग्लासेस ले सकते हैं जो ब्लू लाइट को यूजुअली जो स्क्रीन है वो ब्लू लाइट इमिट करती है, जिसको वो ब्लू लाइट रेडिएशन को रोकती है। तो दोज ग्लासेस वो बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, उनको यूज कर सकते हैं, ग्लासेस को यूज कर सकते हैं जो हम हमारे आईज पे कम स्ट्रेन डालते हैं। तो ऑलमोस्ट उसमें अच्छे रिडक्शन है, ऑलमोस्ट 90 to 100% रिडक्शन है ब्लू लाइट का, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि आजकल मेडिकल से लोग ऐसे ही ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल परचेज कर लेते हैं या अगर कोई भी आई ड्रॉप्स परचेज कर लेते हैं इसके बाद आंखों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है? मेडिकल स्टोर से जो लेते हैं यूजुअली दे डोंट हैव नॉलेज। वो यूजुअली अगर कोई भी आई ड्रॉप्स देते हैं तो उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं, फिर स्टेरॉइड्स बहुत सारे उसमें जो हमारा है वो आइज को फर्दर डिटेरियोरेट कर सकते हैं एंड इट कैन कॉज अल्सर्स आल्सो। सो वो वैसे ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना ले, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जो भी पास में उससे कंसल्ट करें एंड दे कैन गाइड देम बेटर कि क्या यूज कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन। कोई भी चीज आंख में डालना, आंख एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही एक ऐसा ऑर्गन है तो बहुत ही, तो वो फर्दर आपकी आंख को खराब कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, केराटाइटिस को कॉज कर सकते हैं, इवन अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। तो उसको जब भी आप कोई चीज लें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लें। बाकी आप सिम्टम्स बता रहे थे, कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो व्हेन यू हैव यू ब्लर्ड विजन हो, कोई आपको धुंधला दिख रहा हो या फ्लोटर्स आंखों के सामने कुछ भी ऐसा चलता हुआ दिख रहा हो, दीज आर द वरीइंग साइंस जिसमें आपने बहुत इमेजिंग या पेन हो आंख में, तो पेन भी एक वार्निंग साइन है। पेन हो, फ्लोटर्स हो या कोई ब्लड इन विजन हो, तो आपको बहुत अपने इमरजेंसी में जाइए या जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिन में है अवेलेबल है, प्लीज गो एंड गेट इट चेक। आप उनको अपने आंख को चेक करवाइए, ये एक वार्निंग साइंस है। कोई भी पेन नॉर्मल नहीं है, कोई भी ब्लड विजन जैसे धुंधला दिखना नॉर्मल नहीं है एक इंसान के लिए। हाँ सर, लेकिन डरना नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों तक हम जागरूकता तो फैलाएं लेकिन एक डर पैदा नहीं करें। तो इस प्रॉब्लम संभव है, डॉक्टर के साथ ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, और जो सिम्टम्स आप लोगों ने बताए निश्चित तौर पर इसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि आगे जाके ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो आज हमारी पूरी कोशिश थी आपको ये बताने की कि आंखों का आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो इसका बेसिक यही है कि आप अगर डिजिटली काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं तो कोशिश करिए कि आप 20-20 का रूल फॉलो करें, अपनी आंखों को ब्रेक दें, ताकि आपकी आंखें जो हैं, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है, और आंखों का आप पूरी तरीके से ध्यान रख पाएं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।